हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज, और मैंने मतलब कि पापा मम्मी के राजी से शादी किया है कि अपने मन से। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, मैं पूरा वीडियो आप लोग को बना के पूरा डिटेल अपने बारे में बता रही हूँ आज। तो दोस्तों, मेरी शादी तो 2019 में हुई है। तो कम से कम 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल होने वाला है मेरी शादी को। 5 साल हो गया है, 6 साल कंप्लीट होने वाला है। तो और 6 साल में मैंने अपने पतिदेव के साथ कितना टाइम रहा और कितना टाइम नहीं रही, ये सब फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोट छोट वीडियो भगा भगा के देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने शादी कैसे किया, कैसे नहीं किया। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा उम्र कितना था। तो दोस्तों, बात करते हैं, मेरी शादी हुई थी तो मेरा उम्र इतना था, बता रहे हैं आप लोग को। मेरा उम्र 15 साल, मैं 15 साल की थी 2019 में, तब मेरी शादी हुई थी। और 15 साल की थी तो मेरी शादी हुई थी। और मैं उस टाइम 9 में पढ़ रही थी। उस टाइम मैं 9 क्लास में थी और 10 का बुक लेकर, मतलब 10 में जाने वाली थी। 10 9 का पेपर ऊपर सब कुछ हो गया था, 10 में जाने वाले थे और 10 का बुक लेकर रखे थे। पढ़ भी रही थी 10 क्लास का, और पढ़ भी रही थी, लेकिन क्या बताएं, कुछ बीच में ऐसा मेरा मतलब कि कुछ ऐसा हो गया बीच में कि मुझे पढ़ाई भी छोड़ना पड़ा, घर परिवार वालों को भी छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो वीडियो में बने रहोगे तभी समझ में आएगा। और एक बात ध्यान रखना कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल कर दीजिए। और एक लाइक बनता ही है दोस्तों, इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग को बता रही हूँ, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर बनाना। तो दोस्तों, मेरी शादी 2019 में हुई, सन 2019 में हुई थी। और मैंने अपने पतिदेव के साथ बस 3 ही महीना रही, 19, और वो भी कितने 20 नवंबर को हुई थी मेरी शादी। 20 नवंबर 2019, नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मैंने 3 महीना रहा, जनवरी तक रही हूँ। और फरवरी में मतलब गांव चली आई। हम दोनों गांव चले आए, मतलब मुंबई में मेरी शादी। घर से मेरे लोग गांव चले गए हैं। और तो फिर उसके बाद तो मेरे मम्मी पापा केस कर दिए, मतलब कि, तो इसके लिए। और मेरी शादी तो लव मैरिज ही हुई है, ऐसी बात नहीं है, मैं लव मैरिज ही शादी करी हूँ। और मैरिज बिल्कुल शादी नहीं हुई। तो 3 महीने के बाद मैंने गांव चली गई। तो गांव में जाने के बाद तो चौकी पे गए हम लोग, मतलब एक दिन कहीं पे रहे, अपनी रिश्तेदारी, अपने पतिदेव की रिश्तेदारी थी। और तो फिर एक दिन के रहे तो फिर चौकी में जाना पड़ा, हाजिर होना पड़ा। तो चौकी में गए हम दोनों, बहुत रोई आ रहे थे। मेरी मम्मी आए, मेरे पापा, मेरी बुआ, मेरे मामा, मेरी मौसी, सब लोग आए थे वहाँ पे, सब लोग आए थे। तो पुलिस बोल रहा है कि इसको पहचान रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ नहीं पहचान रही हूँ। इसके लिए बोल रही थी कि नहीं कहीं इनसे साथ में छूट जाए मेरा। इसके लिए मैंने बोला नहीं, किसी को नहीं पहचाना। मैंने किसी को पहचानने से इनकार कर दिया। और मेरी मम्मी रो रही थी। मेरी मम्मी बोली एक साड़ी खातिर गई थी, एक सैंडल खातिर गई थी, ऐसे बोल रही है। अब साड़ी पहने तो उसको ऐसा लग रहा है। मेरे पतिदेव थोड़ा सावले, तो बोल रहे इस करीबा खातिर गई थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था मम्मी के ऊपर ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसके लिए तो मैंने और नहीं बोला कुछ कि नहीं मैं इनको पहचान रही हूँ। इसके लिए मैंने अपने मम्मी को पहचानने से इनकार कर दी। तो पुलिस आया तो उनको लेकर चला गया थाने में। मेरे पतिदेव को थाने लेके जा रहे थे, मैं भी पीछे पीछे जा रही थी कि मैं भी उसको कहाँ ले चले, मुझे भी लेके चले। मुझे तो नहीं लेके गया। तो एक लेडीज़ थी तो थाने में मुझे लेके गई। वो अपना कपड़ा वपड़ा पैक करी, मतलब जौनपुर वो जहाँ सब मतलब कहीं पे रखते हैं ना, वहाँ पे रही 4 दिन तक लेके गई। तो मैंने उससे बोला पुलिस से कि मैम मेरे पतिदेव इधर कहीं है क्या, मिलवा दो उनसे, एक बार मिलवा दो। नहीं मिलवाई,
वो भी नहीं मिला ये। और मेरे राजा जी मतलब कि सुन रहे थे, रिक्शा की आवाज़ आ रही थी, सोच रहे थे कि वहीं आई है, और वो भी बोल रहे थे कि मिलवा दो, कोई नहीं मिलवाया दोस्तों। तो फिर हम तो चौकी में चले गए। चौकी में, अरे चौकी में नहीं, चौकी से थाने जौनपुर कोई मतलब होश वो रखते हैं ना, जो रूम में रहते हैं सब लोग, वहीं पे रुकी। 4 दिन तक वहाँ पे बंद थी। न तो मेरे घर परिवार वाले आए मिलने, और न तो कोई आया मिलने, न मेरे उनके घर परिवार वाले, न मेरे घर परिवार, कोई मिलने नहीं आया। तो लास्ट में जब छूटने वाले थे तो मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरे बड़े पापा सब लोग आए थे मतलब मुझे लेने कि ये मेरे घर चलेगी, और उसके घर नहीं जाने देंगे। मेरा उम्र 15 साल था दोस्तों, इसके लिए शादी विधि नहीं हुआ। तो 2 साल बाद मैंने बोला कि, तो जज साहब बोल रहा था कि वो लिखता उखता है ना जो कोर्ट में, वो बोल रहा था कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आप नाबालिग हैं, जेल जाओगी या तो मम्मी पापा के घर चली जाओ। जेल जाओगी तो लड़का छोड़ देगा, तो कहीं की नहीं रहोगी, घाट की नहीं रहोगी, ना घर की रहोगी। इसके लिए मैंने सोचा, कुछ डिसीजन लिया, हम कहे चलो ठीक है, देखते हैं, अगर लड़का नहीं छोड़ेगा तो मैं उसी के साथ शादी करूँगी। मैंने उसको बोला कि 2 साल बाद मेरी उम्र हो जाएगी, 15 साल की थी, 16, 17, 18, 2 साल के बाद मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं चलो से शादी करूँगी। तो फिर बाद में दोस्तों मेरे पति देव जेल में चले गए। 1 साल वो जेल में रहे। 1 साल बाद जेल से निकले, मुझे मोबाइल दिए, बात उत चलता रहा है हम दोनों का, बात उत चलता रहा। तो हम दोनों फिर से मतलब फिर उम्र नहीं हुआ तो फिर भागने की प्लान कर रहे थे कि भाग जाए। तो सब लोग समझाए पति देव को कि नहीं अभी नहीं भागो, नहीं तो फिर से जेल चले जाओगे, ऐसे वैसे सब बोल रहे थे। तो मेरी उम्र हुई, मुझे मोबाइल दिए थे बड़े वाले, तो मेरे पापा चुरा के रख दिए। मेरी उम्र हुई तो मैंने फिर से इनके साथ कोर्ट मैरिज शादी कर लिया। और कोर्ट मैरिज शादी मेरी 2022 में हुई है, 22, और इसमें 2024 चल रही है दोस्तों। इसके लिए बोलते हैं चलो आगे का पार्ट बाद में बताते हैं। तब तक बाय बाय, प्यार दुलार दीजिए, हमको भी आगे बढ़ाइए, आप सबसे निवेदन करते हैं। बाय बाय।